जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रथम सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था 18 नवंबर 1918 को। आपका अगला सवाल है, काला पानी क्या है? काला पानी एक सेल्यूलर जेल है। क्या है? एक सेल्यूलर जेल है। आपका अगला सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं है? संरक्षित क्षेत्र, तो ये वर्षा का वन जो है ये संरक्षित क्षेत्र नहीं है। आपका अगला सवाल है, जल के एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व। जल के एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व क्या है? तो ये आपका ऑप्शन से हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस जल का द्रव्यमान अधिकतम घनत्व है। आपका अगला सवाल है, विद्रोह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को निम्न में से कहाँ निर्वासित किया था? तो कहाँ निर्वासित किया था? वर्मा में। कहाँ किया था? वर्मा में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह है? निम्न में से सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो आपका हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह है। आपका अगला सवाल है, तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं लेकिन परमाणु संयुतियों नहीं होती। यह इसके अस्तित्व के कारण होता है। किसके अस्तित्व के कारण होता है? ये होता है समस्थानिक अस्तित्व के कारण होता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। आपका अगला सवाल है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब हुई थी? ते हुआ था आपके 1964 में। 1964 में ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हुई थी। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम शाम की स्थापना हुई थी किस सन में हुई थी? ये हुआ था 1954 में। आपका तीसरा नंबर से हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये मेक्सिको। मेक्सिको जो है ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिएगा। तो ये गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। आपका अगला सवाल है, एक व्यक्ति के माध्यम से नागरिकता नहीं खो सकता है। कौन नहीं खो सकता है एक व्यक्ति के माध्यम से नागरिकता? व्यक्तिगत क्षमता। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्तिगत क्षमता जो है ये नागरिकता नहीं खो सकता। निम्न में से वास्तव में पृथ्वी का आकार कौन सा है? पृथ्वी का आकार क्या पूछ रहा है? मतलब कि जो पृथ्वी का गोला होता है उसका आकार ये ऑप्शन में से कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लघ्वच्छ गोलाभ। ये जो है ये आपका वास्तव में पृथ्वी का आकार है। ये लघ्वच्छ गोलाभ जो है वास्तव में पृथ्वी का ये आकार है।
इनमें से कौन सा लक्षण दो अलग व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता? दो अलग व्यक्तियों में, क्या पूछ रहा है? दो अलग व्यक्तियों में समान नहीं होता है। तो ये अंगुली का छाप, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अंगुली का छाप जो है समान व्यक्तियों में नहीं हो सकता। आपका अगला सवाल है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? ये किया जाता है, लाल रंग न्यूनतम विक्षेपण होता है, उसके कारण इसे लाल। आपका तीसरा सही हो जाएगा। सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर सन। आपका सही हो जाएगा। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। तारापुर में जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका अगला सवाल है, 1905 में जापान में निम्न में से किस देश को परास्त किया था? जापान ने 1905 ईस्वी में किस देश को परास्त किया था? तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रूस। रूस को जो है जापान ने परास्त किया था 1905 में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा क्रम है? तो ये योगी आदित्यनाथ कौन से क्रम के हैं? ये आपके 21वें मुख्यमंत्री हैं। 21वें मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों, जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी नया वीडियो बने तो आपके पास जरूर पहुंचे। तो आपका अगला सवाल है, वर्ष 2016 में 19वां सार्क सम्मेलन का मेजबान राष्ट्र कौन था? मेजबान राष्ट्र 2016 में 19वां सार्क सम्मेलन का मेजबान राष्ट्र कौन था? तो ये आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो मेजबान राष्ट्र का सम्मेलन था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, जॉर्ज यूल ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जॉर्ज यूल ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये किया था 1888 में। कब किया था? 1888 में अधिवेशन किया था। आपका अगला सवाल है, कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? तो इसे सेंधा नमक कहा जाता है दोस्तों, सेंधा नमक। आपका तीसरा सही ऑप्शन हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ये जो है आत्मीय सभा के संस्थापक है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है? तो ये होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। आपका अगला सवाल है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का सूत्रपात किसने किया था? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का सूत्रपात किसने किया था? ते जो है आपके ओटो होन जो है ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का सूत्रपात किया था। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 ओटो होन। आपका अगला सवाल है, झोलमू झील किस प्रांत में है? झोलमू झील दोस्तों इस झील में है, इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। झोलमू झील इसे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। तो ये जो
झोलुम झील है ये सिक्किम में, ये कहाँ है? सिक्किम में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। बांग्ला निम्न में से किस राज्य की राजभाषा नहीं है? बांग्ला किस राज्य की राजभाषा नहीं है? ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजभाषा नहीं है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एक। आपका अगला सवाल है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के बाद किस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के बाद किस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त कर दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? असत्य। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मेडागास्कर आर्कटिक महासागर। ये आपका जो ये है असत्य है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। भारत के लिए डोमेनियम स्टेटस की मांग कब की गई थी? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 जो भारत के लिए डोमेनियम स्टेटस की मांग की गई थी, ये कब की गई थी? लखनऊ पैक्ट में 1916 को की गई थी। आपका अगला सवाल है कैलाश सत्यार्थी को 2014 का किस साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था? ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप याद करना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 का किस साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। ये आपका दूसरा सही हो जाएगा, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला सब भूकंप उत्पन्न होने के प्रारंभिक बिंदु को क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु अथवा स्थान, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र कहते हैं। आपका सही ऑप्शन रहेगा दो। आपका अगला सवाल है इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्या स्थित है? मारमा गोवा। मारमा गोवा जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एक। आपका अगला सवाल है दीपा कर्माकार किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकार किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है, आपका ये ऑप्शन से हो जाएगा जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक जो है इस खेल से दीपा कर्माकर संबंधित है। आपका अगला सवाल है राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे राजा राम मोहन राय से संबंधित? तो ये आपके हैं जो संस्कृति शिक्षा जो है ये राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। आपका अगला सवाल है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस समय जो थे ये थे जेपी कृपलान। जेपी कृपलान जो थे भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपका अगला सवाल है खासी जनजाति में रहती है। खासी जनजाति में रहती है। खासी जनजाति रहती है। तो ये आपका सवाल हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। मेघालय में खासी जनजाति में रहती है। आपका अगला सवाल है
पवन की वेग का संनियम क्या है? पवन की वेग का संनियम क्या है? तो ये आपका है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता जो है पवन के वेग का संनियम है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपके लोग के पास जरूर पहुंचे। थैंक यू।